आशुतोष शाह और आज का सब्जेक्ट है फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। हेलो सर। हेलो सर, ये फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? दोस्तों, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन को शॉर्ट फॉर्म में FUT बोला जाता है। माने वो भी एक हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर हार्वेस्ट करने की प्रक्रिया है, जिसमें आपकी पीछे की जो लेग स्किन है उसको निकाला जाता है और उसको वापस से सुचर ले लिया जाता है, जिससे कि पीछे कोई डिफेक्ट नहीं रहता है। उसमें फॉलिकुलर यूनिट क्या होता है वो समझना ज़रूरी है कि आपके जो बाल हैं कुदरत ने जो रखे हुए हैं आपके स्काल्प पे, उसमें फैमिलीज होती है। जैसे कि एक रूट से 3 बाल निकल रहे हैं, एक रूट से 4 बाल निकल रहे हैं, एक रूट से 2 बाल निकल रहे हैं। तो वो सभी बालों का नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई अच्छा सेम होने से अगर उसको एज अ यूनिट जैसे कुदरत ने रखा है वैसे ही अगर हम निकालते हैं और वैसे ही अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो नेचुरल रिजल्ट मिलता है। इसलिए फॉलिकुलर यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अगर आप उसको सर्जरी से निकाल के उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सर, ये फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट यानी कि एफयूटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? FUT मेथड प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट FUT का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि FUT में आपकी स्किन को निकालना पड़ता है और उसके बाद उसको अच्छे से वो स्कार कम से कम या ना दिखे उस तरीके से उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो FUT मेथड का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर जो लार्ज के ग्रेड बाल्डनेस हैं उसके लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे बाल एक ही स्ट्रिप में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो यंग एज में लड़के हैं जिनको आगे जाके हेयर लॉस होना है, माने जो लोग खाली ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो आगे अगर उनका हेयर लॉस प्रोग्रेस होता है तो उनके लिए भी डोनर साइट प्रिजर्व करने के लिए भी FUT का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो लोग डॉक्टर, एडवोकेट ऐसी हाई पोस्ट पे हैं और बिजनेसमैन हैं जिनको मीटिंग्स चालू रहती हैं और वो कंप्लीट शेविंग नहीं करा सकते हैं, वैसे लोगों के लिए भी FUT मेथड का प्रयोग करते हैं। और लास्टली जो फीमेल्स होती हैं वो पीछे का शेविंग नहीं करा सकती है, तो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में करीबन 80-90% फीमेल्स जो है वो FUT मेथड का प्रयोग करती है। सर, फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट की कौन से एनेस्थीसिया में होता है? फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट भी लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर है। इसमें एडमिशन या जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये भले इसमें आपको दिखे या आप कोई वीडियो देखो जिसमें बहुत बड़ा कट हो रहा है या ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये काफ़ी सेफ प्रक्रिया है। और एक बार आपके बाल हल्के से भी अगर 1 सेंटीमीटर भी उग जाते हैं तो वो स्कार ऑलमोस्ट दिखता नहीं। फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट यानी कि एफयूटी के लिए रिकवरी टाइम क्या होता है? FUT का रिकवरी टाइम FUE जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, आपको टाँके लगे हुए हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि 10 से 15 दिन आप थोड़ा सा हल्का हैवी एक्टिविटी ना करें। इसके अलावा नॉर्मल एक्टिविटी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो 2 दिन ड्रेसिंग रहता है, 7 दिन जो नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट की केयर है वो रहती है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो चौथे 5वें महीने से चालू हो सकता है और फाइनल रिज़ल्ट आपको 1 ईयर पे मिलता है। फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट यानी कि एफयूटी के लिए आप और कुछ बताना चाहेंगे? FUT मेथड जो है वो जब से हेयर ट्रांसप्लांट चालू हुआ है तब से एग्जिस्टेंस में है और अभी तक वो चालू है। उसका मतलब वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, काफ़ी सालों से टाइम टेस्टेड है, बहुत सारे लोग ये करा रहे हैं। और इंडिया के बाहर भी काफ़ी सारी जगह पे FUT मेथड काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इसमें आपके जो हेयर मिलते हैं वो आपके परमानेंट जोन से ही लिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। दूसरा कि उसके FUT करने के वजह से आपकी जो स्ट्रिप है उसके ऊपर और नीचे दोनों की एरिया में कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो दूसरी बार आपकी लेग स्किन है तो आप FUT, या आपकी टाइट स्किन है तो आप FUE मेथड करके भी सेकंड सिटिंग के लिए स्काल्प के ही बाल यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी यंग लड़के हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, जिनकी एज 20 से लेकर 30 के आजू बाजू हैं, वो लोग के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो अगर FUT मेथड का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और दूसरा कि FUT मेथड के लिए आपको किसी प्लास्टिक सर्जन को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी अगर स्कार रिपेयर करता है तो स्कार का रिजल्ट
प्लास्टिक सर्जन जैसा नहीं आता है। तो ये 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट यानी कि एफयूटी के लिए एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह का कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? एलिगेंस क्लिनिक में मैं कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो हम लोग एफयूटी मेथड का प्रयोग करते हैं और इसके अलावा एफयूई भी हमारे यहाँ पे कॉमनली होता है, लेकिन जिन लोगों को रिक्वायर्ड है या इंडिकेटेड है उनको हम एफयूटी मेथड सजेस्ट करते हैं। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी हम एफयूटी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों को एफयूटी मेथड करनी है वो जानकारी लेने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप हमें इंक्वायरी भेज सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।